ये देखिए। ओह आई सी, थैंक यू वेरी मच। यस सनी बॉय, यस। तुम्हारे डैडी दिल के मरीज थे। डॉक्टरों ने उन्हें रिंग में उतरने से मना किया था, मगर फिर भी वो उतरे और इसी वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठे। ये देखो उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स और सर्टिफिकेट्स। साफ जाहिर होता है गुरबचन। ये उनकी रिपोर्ट है सर? यस। तो इसका मतलब मेरी माँ ने मुझसे जो कुछ कहा वो सब झूठ था? हाँ बेटे, तुम्हारी माँ ने तुमसे झूठ बोला था। मम्मी, आप यहाँ? देखो बबुआ, महेश के साथ जो अन्याय हुआ है उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सेंट्रल कॉलेज के पास एक तुम ही उम्मीद की किरण बाकी हो। इसलिए तुम्हारे फादर की मेडिकल रिपोर्ट ढूंढकर हम डॉक्टर को भिजवाए हूं। तुम्हारी मदर को भी समझाए हूं हम कि बच्चों को होशियार बनाते हैं, डरपोक नहीं बनाते। ओह बल्ले बल्ले गणेश महाराज जी, आपने तो कमाल ही कर दिया। मैंने तो लोगों से आपके बारे में ना जाने क्या क्या उल्टा सीधा सुना था, लेकिन सच बात तो यह है कि जी आप आदमी हैं नंबर 1। क्यों हसन भाई जी? अजी छोड़िए, वो कहते हैं ना बद अच्छा बदनाम बुरा। आपने तो हमारे काम की तारीफ कर दी, लेकिन आपके महारथी अभी तक मुंह लटकाए बैठे हैं। लेकिन मम्मी, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? बेटा, मुझे ये बॉक्सिंग का खेल शुरू से पसंद नहीं था और मैं नहीं चाहती थी कि तुमको कुछ भी हो जाए, इसीलिए मैंने तुमसे सच छुपाया था। डॉक्टर साहब, तो फिर जो कुछ मम्मी कह रही हैं, क्या वो सब सच है? हाँ, यही सच है। एक बार मैं बहुत बीमार हो गई थी। डॉक्टर्स ने पेट के ऑपरेशन के लिए कहा, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि ऑपरेशन हो सकता। तुम्हारे पिता बिना हमें बताए पैसों के लिए ये लड़ाई लड़ने चले गए थे और इस लड़ाई में उन्होंने अपनी जान दे दी। मत रोइए आप मम्मी, प्लीज प्लीज डोंट क्राई मम्मा। तो फिर इस बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मैं हिस्सा ले लूं मम्मी? हाँ बेटा, जरूर हिस्सा लो। मैं यही कहने तो आई थी। थैंक यू वेरी मच मम्मी, थैंक यू वेरी मच। गणेश बिहारी जी, मैं, हसन सर, गुरबचन जी और हमारा सारा कॉलेज आपका बहुत एहसानमंद रहेगा। थैंक यू वेरी मच सर। देखो बबुआ, तुम्हारी बात और गुरबचन जी की बात तो हम मान लेता हूं, लेकिन तुम्हारे हसन सर के माथे के बल देखकर लगता है उन्हें हमारा काम पसंद नहीं आया। खैर, जय देवा। चले रंजना जी। गणेश जी, आपने वो कहावत सुनी, नेकी कर दरिया में डाल? अरे हम भी तो यही कहता हूं, नेकी कर और दरिया में डाल, वरना इन महाशय के माथे के बल गिनते गिनते हमारे माथे पे बल पड़ जाएंगे। जय देवा। जस्ट अ मिनट रंजना जी, प्लीज डू नॉट मिसअंडरस्टैंड आवर रिएक्शंस। बात यह है कि यह ठंडी हवा जहां से आई है वहां से हमेशा गर्म हवाएं आया करती हैं। एनीवे, अ गुड डीड इज अ गुड डीड, whether it is done by me, you, or anybody. Thanks. Don't mention not. अरे हम भी तो यही कहता हूं, कर्म कर और फल की इच्छा मत रख। जय देवा once again. चले रंजना जी। रंजना जी, एक और बात, सनी ठीक हो गया है और हैरी के साथ लड़ेगा, यह खबर बाहर न जाए तो अच्छा है। ठीक है, हमारी तरफ से ये राज रहेगा। आप अपने स्टाफ और स्टूडेंट्स को समझा दीजिएगा। हम समझा देंगे। थैंक्स वंस अगेन। जय देवा। गुरबचन जी, हाँ, ये आदमी इतना ह्यूमन कैसे हो गया? ओ जी, ह्यूमन जैसा ह्यूमन, कमाल का बंदा है हसन भाई। ये दिल जीत लिया इसने मसला हल करके, वरना अपने कॉलेज की तो नाक ही कट गई होती। खैर जी, बीती दाई बिसार दे। सनी बच्चे, तू बंदे लंगोट और कुज्जा खाड़े के अंदर। यस सर, लेकिन पहले मैं महेश से मिलना चाहूंगा सर। ओ पहलवान, जरूर जाकर मिल तू महेश से। गार्डन हो जाएगा उसका दिल तुझे देखकर। जल्दी जा, देर मत कर, ज्यादा। शाबाश शाबाश। यस सर, आई विल सी मी इन ट्रेनिंग सर। बाका। हाँ तो फिर हसन भाई, हो जाए कुछ जफियां शफियां? जी हाँ जी, आ जाओ। बल्ले बल्ले।
हेलो महेश, कैसे हो तुम यार? तुम मुझसे नाराज हो ना महेश? लेकिन क्यों? मैंने तो कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा, बल्कि मैं तो खुश था कि चैंपियनशिप में तुम लड़ने वाले हो। देखो महेश, इतना तो तुम जानते हो कि हैरी हम दोनों से डरता है, इसलिए गुंडों के साथ मिलकर पहले उसने मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश की और फिर तुम्हें। तुम इसलिए दुखी हो ना महेश, क्योंकि अब सेंट्रल कॉलेज की तरफ से कोई नहीं रहा उससे लड़ने के लिए। जानते हो तो फिर पूछ क्यों रहा हूं सनी? जानते हो इस चैंपियनशिप के लिए मैंने कितनी तैयारी की थी? दिन रात एक कर दिया था। सोते जागते मैं सिर्फ एक ही ख्वाब देखता था, चैंपियनशिप चैंपियनशिप। धोखे से इन लोगों ने मुझे जख्मी कर दिया। उसके बाद भी तुम्हें जोश नहीं आया? पता नहीं कायरों की तरह कहां छुप कर रहते हो। मेरे बदले के बारे में कभी नहीं सोचा, कॉलेज की इज्जत के बारे में कभी नहीं सोचा। पता नहीं किस मेंटल ब्लॉक में रहते हो तुम अपने। तुम्हारे एंगल से जो कुछ भी तुम कह रहे हो महेश, वो सब ठीक है, और अगर मेरी किसी बात से तुम्हें ठेस पहुंची है तो I'm sorry for it। सॉरी कहने से कॉलेज की इज्जत वापस नहीं आ जाएगी सनी, और ना ही मेरा बदला पूरा होएगा। तुम्हारा बदला भी पूरा होगा महेश, और कॉलेज की इज्जत पर भी आंच नहीं आएगी। यही तो मैं तुम्हें कहने आया हूं कि तुम्हारी जगह इस चैंपियनशिप में अब मैं लड़ूंगा। सच? यस महेश। I don't believe it. Thanks a lot, Sunny. God bless you. God bless you, Sunny. गणेश जी, गणेश जी। अरे हम यहाँ हूँ रंजना जी, अखबार पढ़ रहा हूँ। फरमाइए। गणेश जी, मैं सोच रही थी कि आज की हमारी चाल से ये बात तो साबित हो गई कि अब हमें हसन अली या साइमन से कोई खतरा नहीं है। अरे आप तो क्या कहते हैं, जीनियस है रंजना जी। कभी कभी हम सोचता हूँ कि अगर आप हमें ना मिली होती तो हमारा क्या होता। वाकई आपका वो सुझाव कि स्टूडेंट्स देश की सही पावर है, हम पर जादू कर गया। वैसे एक बात बताइए, आप आज खुशबू कौन सी लगा कर आई हैं? टेंडर पॉइजन। तभी तो हम सोचता हूँ कि हम दिन ब दिन आप पर टेंडरली मरता क्यों जा रहा हूँ। गणेश जी, आप भी। अरे कहाँ चली? बहुत भोली है माजिद की डिबिया, शर्मा गई। कुछ पता लगा? सॉरी मैडम, सेंट्रल कॉलेज वाले आप किसे हैरी के खिलाफ चैंपियनशिप में लेने वाले हैं, इसका पता नहीं लग सका। सबके मुंह पर ताला लगा हुआ है, कोई बताने के लिए तैयार ही नहीं कि हैरी के खिलाफ कौन आएगा। सनी तो बीमार है और महेश नाकारा हो चुका है। अब और है ही कौन उनके पास? हो सकता है उन्होंने विड्रॉ कर लिया हो। इतना तो पता लग गया है कि विड्रॉ नहीं किया। इसका मतलब कि कोई और है उनके पास। जी हाँ मैडम, है, मगर कौन है इसका पता अब तक नहीं चल सका। यूजलेस हो तुम लोग, इतनी सी खबर का पता नहीं लगा सके तुम लोग। बैठे बैठे हराम की रोटियां तोड़ने की आदत पड़ गई है तुम लोग को। दफा हो जाओ यहाँ से। I said get lost you idiots। मैडम, आप इतना भी नहीं पता कर सके कि मेरा ओपोनेंट कौन है, क्या है उसके स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स। ये सब जाने बगैर कैसे लड़ूंगा मैं ये चैंपियनशिप। I don't want to lose। No hell, we want you to win and at any cost। Then what are you doing about it? सोचने दो है, सोचने दो मुझे। 24 घंटों में अगर कुछ न हो पाया तो मैं खुद वहां जाकर 4-5 का थोड़ा तोड़कर पता लगा लूंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं ऐसा ही करूंगा। हैरी, हैरी, हैरी। हेलो। सेंट्रल कॉलेज ने चैंपियनशिप से विड्रॉ किया? नहीं। नहीं? What do you mean by नहीं? अब है कौन उनके पास? मेरे आदमी वहां पता लगाने गए मगर नाकाम होकर। They are keeping it as a closely guarded secret। Break this secret, मैंने कहा ना, break this secret। कितनी बार तुम्हें बताना पड़ेगा कि हैरी has to win? I don't know what to do। मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा। मैं वहां खुद जा तो नहीं सकती। Can you suggest someone? काजल को जानती हो? काजल? काजल कपूर? वही इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर? हाँ वही। जानती हूँ। Give this job to her। और जितना पैसा मांगती है उसे दे दो, और उसे कह देना कि उसे ये काम करना ही पड़ेगा। Get busy at once। Okay। I'll contact Kajal soon।
हेलो, काजल हियर। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ओके, ठीक है, ओके ओके। Hi, Salim. What a pleasant surprise. मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें मेरा एक बहुत ही जरूरी काम करना है। हाँ, बोलो। तुम जानती हो ना कि बॉक्सिंग चैंपियनशिप के सिलसिले में मैडम ने महेश को जख्मी करवाया था। हाँ सलीम, बहुत खराब औरत है। हाँ, लेकिन अब हमारे कॉलेज से सनी नाम का लड़का बॉक्सिंग लड़ेगा। तो? और इस लड़के को मैडम कोई नुकसान ना पहुंचा सके, इसलिए कॉलेज वालों ने इसका नाम रिवील नहीं किया। ठीक कर रहे हैं। और तो और, मैडम के कुछ आदमी कॉलेज में गए थे पता लगाने के लिए ये लड़का है कौन, मगर किसी ने कुछ बताया नहीं। लेकिन अब उसने काजल नाम की जर्नलिस्ट को एंगेज किया हुआ है ताकि वो लोगों का इंटरव्यू ले और उस लड़के तक पहुंच सके। सलीम, I know her. She is very smart. जानता हूँ। मेरी बात सुनो, कल सुबह तुम कॉलेज जाओगी और अली सर को इस खतरे से आगाह करोगे, राइट? Certainly, सलीम, certainly. अच्छा, मैं चलता हूँ, बाय। सलीम, मेरे साथ डिनर नहीं करोगे? रोजी, मैं मैडम को बोले बगैर आ गया हूँ, मेरा जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, मिलकर आ जाना। लेकिन मैं डिनर पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। ओके बाबा, ओके। I'll try my level best. But first thing in the morning, baby. Of course. Okay. Bye. Bye. Good morning, sir. Huh? Oh, good morning, Rosie. Good morning. Sir. Yes. सर, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो, go on. लेकिन समझ में नहीं आ रहा है सर, कहूँ या ना कहूँ। Rosie, if you're uncomfortable, it's okay. मत कहो। नहीं सर, बात तो मैं कह दूंगी, लेकिन उसके बाद जो सवाल आप मुझसे पूछेंगे उनका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगी सर। क्यों? मुझसे डरती हो क्या? रिलैक्स रोसी, मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा। ओके? बताओ, क्या कहना है तुम्हें? ठीक है सर। सर, अपने कॉलेज में एक जर्नलिस्ट आने वाली है, ये जानने के लिए कि महेश के बाद कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हिस्सा ले रहा है। सर, मैं ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ इसलिए आपको दे रही हूँ कि मैं नहीं चाहती कि सनी का भी वही हाल हो जो महेश का हुआ था। I see. पता नहीं ये हरकत करवाता कौन है? मैडम एक्स सर। What? मैडम एक्स? तुमने तो कहा था कि तुम मैडम एक्स को जानती तक नहीं। सॉरी सर, मैंने झूठ बोला था। Oh, I see. Anyway, मैंने तुमसे कहा था कि मैं कुछ कहूंगा नहीं, इसलिए मैं चुप हूं। Thanks for the information. मैं स्टूडेंट्स को इत्तला कर दूंगा। Hi friends. Hello sir. Hi. I've got news. News? Yes. मुझे खबर मिली है कि एक लेडी जर्नलिस्ट आने वाली है जो शायद तुम्हें बॉक्सिंग चैंपियनशिप के किसी पार्टिसिपेंट या फिर चैंपियनशिप के बारे में कुछ पूछेगी। तुम में से किसी ने, आई रिपीट, किसी ने उसे कुछ नहीं बताना है। ओके सर। ठीक है? इज इट क्लियर? यस सर। सबको इन्फॉर्म भी करना फ्रेंड्स को। यस सर। ओके। बाय सर। बाय सर।
Excuse me, Mr. Hassan Ali का केबिन किधर है? हसन अली सर Yes, first floor, cabin number 4. Thank you. एक्सक्यूज मी मैम Yes. बाय द वे आपका नाम मैं काजल कपूर. काजल कपूर। लिसन गाइस वो आ चुकी है. कौन आ चुकी है वही, और उसका नाम है मिस काजल कपूर. मिस काजल कपूर आपने मुझे बुलाया सर? यस मिस्टर अली, ये है मिस काजल कपूर. ओह आई सी. हेलो मिस कपूर. हेलो मिस्टर हसन अली, आपसे मिलकर खुशी भी हुई और मायूसी भी. हैव अ सीट. चलिए साहब, खुशी को हम तकल्लुफ कह सकते हैं. रही बात मायूसी की, तो वो मेरी समझ में नहीं आई. दरअसल प्रिंसिपल साइमन ने आपकी इतनी ज्यादा और लंबी तारीफ कर दी थी कि मैं तो समझी आप 9-10 फुट के आदमी होंगे. वैसे तारीफ को अगर फुट और गज में नापा जाए तो हाँ, ये गलती हो सकती है. ये तो मिस्टर साइमन का बड़प्पन है, वरना हसन अली बहुत छोटा आदमी है. खैर, कहिए आप मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? मिस्टर अली, मिस काजल आने वाली बॉक्सिंग चैंपियनशिप को प्रेस के थ्रू कवर कर रही हैं और फाइट से पहले बॉक्सर की, फाइटर की पब्लिसिटी करना चाहती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों में इंटरेस्ट पैदा. एंड आई थिंक इट्स वेरी गुड आइडिया. Even I think it is a good idea, sir. आइडिया तो अच्छा है. अगर इस पर इसी नियत से अमल किया जाए तो. क्या मतलब? मेरा ख्याल है आप मेरा इशारा समझ गई हैं मिस कपूर. आप समझदार हैं, अक्लमंद हैं, मैं ये मानकर चलता हूं. मैं आपकी तरह अक्लमंद नहीं हूं, मैं ये भी मान लेता हूं. इसके बावजूद इस सिलसिले में हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं मिस कपूर? मैं आपके फाइटर से मिलना चाहती हूँ. क्यों? कैसा सवाल किया है आपने मिस्टर अली. मैं उससे मिलूंगी नहीं तो कैसे जानूंगी उसका बैकग्राउंड क्या है, कौन है, कैसा है. उसकी पब्लिसिटी कैसे करूंगी मैं? नो प्रॉब्लम. आइए, मैं आपको उससे मिला देता हूं. मिस्टर अली, ये आप क्या कह रहे हैं? भाई, मिस कपूर हमारी मेहमान है मिस्टर साइमन, और मेहमानों को मायूस नहीं किया करते. Let me introduce you to our boxer. You have a fine sense of humor. इसका ये भी मतलब हुआ कि इस जवाब के साथ मेरा इंटरव्यू खत्म. You're right. Absolutely right. मैं तो आपको पहले ही कह चुका हूं कि आप काफी समझदार हैं. और आप नासमझ नहीं हैं, ये भी साबित हो गया. So, can I take this as a compliment? As you wish, Mr. Ali. Anyway, thanks for coming to Central College. Thank you very much. Excuse me. Yep. Anyway, goodbye, Principal Simon, and thank you very much. Goodbye, Miss Kajal Kapoor. Goodbye. Very smart girl. Smart and clever, sir. लेकिन हम लोग बच गए. वरना सनी का भी वही हाल होता जो महेश का हुआ. वो तो अच्छा हुआ कि रोजी ने मुझे पहले ही खबरदार कर दिया सर. क्या? यही कि ये लड़की और लेडी जर्नलिस्ट आकर हमसे ये जानना चाहेगी कि हमारा बॉक्सर कौन है. ओह, आई सी. लेकिन अगर किसी स्टूडेंट ने बता दिया तो? सवाल ही पैदा नहीं होगा सर. मैंने सबको इन्फॉर्म कर दिया है. Everybody has been told to keep their mouths